हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम न्यूज चैनल। आज हम लोग बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस के जीके जीएस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज पहला सेट है। चलिए, पहला क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाते थे? राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 219 के तहत, अनुच्छेद 219 में लिखा है कि राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाएंगे। दूसरा का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 21 में लिखा, अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक 3651 DPSP में नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है। 324 में निर्वाचन आयोग है। निम्न में से सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव। निम्न में से सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। कोई वंशानुगत शासक यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर गणतंत्रात्मक है। लोकतंत्र में चुनाव से होता है, वंश का कोई मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनता है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना एक शाखा किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील जो बेगूसराय में है और भारत का 39वां है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नगर सभ्यता के लिए, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य, जो सनौर बेलगोला में जाकर कर्नाटक में अपना संलेखन विधि से प्राण दिया था। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गांधार कला। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? गांधार कला। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इनमें से किसने किया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश। तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया था। अमीरों का दमन इतना व्यवस्था चलाया था। कुतुब मीनार निर्माण पूरा कराया था। तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय बार आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स था। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 हुआ था। 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें पहले का 67 से 69, द्वितीय 80 से 84, तृतीय 90 से 92, चतुर्थ 1799। जिसमें चतुर्थ में 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली थे, तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और द्वितीय में वारेन हेस्टिंग के प्रथम लॉर्ड वेलुस्ट।
किसी ने कहा था कांग्रेस कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एम.जी. रानाडे। महादेव एम.जी. रानाडे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अक्टूबर 1580 में। नीचे देखा जाए उसकी तिथि का सही मिलान किया। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। और रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 2019। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही करा। आरोही में बढ़ते क्रम। बढ़ते में सबसे पहले नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323, चीन 3428, बांग्लादेश 4096, भूटान 699 है और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर जमुई नवादा है। रोहतास औरंगाबाद सब बिंद श्रेणी क्रम के संरचना वाला जिला है, पहाड़ वाला जिला है। अटल टनल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए में कौन सा सही है? इसमें सभी सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके सभी सही है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। सतपुड़ा और विंध्याचल। बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ डलही राजहा कुद्रेमुख कर्नाटक में है, जिसमें सोना के खानदान है। कुद्रेमुख कंडुआ मंडी झारखंड। बादाम पहाड़ उड़ीसा डली हजरा छत्तीसगढ़। डली हजरा छत्तीसगढ़। बादाम पहाड़ उड़ीसा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो तंजानिया में है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्यता। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व में जाता है। दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व में जाता है ग्रीष्मकालीन मानसून। कुछ राजधानी दिए हैं जिसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान के बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान का साकाबाद। जो कहते हैं मिला देना है, ये होगा आंसर। उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान असागाबाद है। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो निर्यात में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे प्रभावित प्रभाव होगा? तो निर्यात में वृद्धि। वो दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा। वो दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त उधार ले सकते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा दर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो RBI से कार्य संबंधित नहीं है जनता को पैसा उधार देना। ऋण नियंत्रण। ऋण नियंत्रण है। मुद्रित नोट जारी करना है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना है। जनता की पैसा उधार नहीं देता है। जनता को ऋण डायरेक्ट RBI नहीं देता है, छोटे छोटा जो बैंक है वो सब देता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के
रूप में स्थापित करने के प्राथमिक लक्ष्य किस योजना का था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना? साइमन कुजनेट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। चलिए आदमी 35 नंबर क्वेश्चन। भारत में कृषि उत्पादों संबंधी बाजार को विनियमन रेगुलेट कौन करता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम भारत में कृषि उत्पादों संबंधी बाजार का विनियमन। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार दिया था? बांग्लादेश को। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन उपहार में दिया? बांग्लादेश। भारत सरकार ने वर्ष 23-24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी निर्धारित किया है? तो 2183 रुपये। भारत सरकार ने 23-24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम 2183 रुपया। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय। पोषण भी पढ़ाई भी किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी शुरू किया गया है? चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित कुल वजन तो 3900 kg। 3900 kg चंद्रयान 3 जिसका 3900 kg छोड़ा गया था 14 जुलाई 2019 को LVM-3 M4 रॉकेट से। LVM-3 M4 रॉकेट से छोड़ा गया था। चंद्रयान को 2008 में, चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया। 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्य में उसके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो केरल का आरिफ मोहम्मद खान सही है। त्रिपुरा के गलत है गुरमीत सिंह। राजस्थान कलराज मिश्र। नागालैंड एल गणेशन। केरल का आरिफ मोहम्मद खान। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग रही? तो 10 टीम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितने टीम? तो 10 टीम। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? पीके शाही। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया है? पीके शाही। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया था? जॉन फासे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फासे और 2022 में मिला था एनी एरनॉक्स को। नागेवाजा शब्दावली किस खेल संबंधित है? जूडो से। नागेवाजा शब्दावली किस खेल संबंधित है? जूडो। पुरलॉक किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पंचम का। पुरलॉक किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पंचम। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? रोम। नागटा लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है? नागटा महाराष्ट्र से है। नागटा लोक नृत्य संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। झारखंड के छऊ है। झारखंड के छऊ है। गुजरात के गरबा है। निखिल बनर्जी के संबंध किस? सितार से। निखिल बनर्जी सितार। निखिल बनर्जी के संबंध किस खेल से है? तो सितार से। किस वाद्य यंत्र से? सितार। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। प्रकाश के बॉन्ड विक्षेपण में लाल रंग का परास 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के बॉन्ड विक्षेपण में लाल रंग का परास 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम बैगनी क्या होता है? 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम 3900 से 4400 बैगनी क्या होता है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा होता है 6200 से 7800। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन के आयाम द्वारा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन के आयाम द्वारा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। लाल रंग की वस्तुएं लाल क्यों दिखाई देती है?
लाल रंग की वस्तुएं लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाल रंग को परिवर्तित करती है। कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान दो परिस्थिति में शून्य हो जाता है। जब विस्थापन शून्य हो, आज बॉल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, जब जब किसी वस्तु पर आप काम कीजिएगा तो विस्थापन बल लगाने से विस्थापन शून्य हो जाएगा तो काम जीरो माना जाएगा। इसलिए उस स्थिति में, और एक बॉल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो तो फिर 90 डिग्री का मान होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो मान फिर आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए कार्य का मान किन स्थिति में शून्य हो सकता है? दो स्थिति में, विस्थापन शून्य हो और बॉल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो तब। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े, संयोजन का प्रतिरोध कौन है? संयोजन का प्रतिरोध है R इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होता है? रेडियो तरंग दैर्घ्य। सबसे लंबे रेडियो तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में कौन से एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात। इस्पात मिश्रण का उदाहरण है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम का। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम के। हीलियम के नाभिक में होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम। किसका मिश्रण उदाहरण? इस्पात। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायन के मिश्रण को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक रंगीन रसायन के मिश्रण पदार्थ को अलग करने में। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। जर्मन स्टीलों में चांदी के प्रतिशत 0%। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है एल्कोहल के। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है एल्कोहल। ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में सभी कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, एक से अधिक होगा। ऑक्सीकरण का संबंध में कौन सा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक अनुपात में वृद्धि होती है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। पृथ्वी में सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत में जाके लास्ट हो जाता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस में होता है? तो संपन्न होता है, तो छोटी आंत। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जिंक होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधे प्रभावित होने वाला अंग यकृत। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला सीधा अंग यकृत। तो खत्म है, अब नेक्स्ट में से 2 कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए।